नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट न्यूज के इस खास ओपिनियन पोल शो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े सवाल पर। अगर आज की लोकसभा चुनाव हो जाएं तो क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? इस बार राहुल गांधी को मिलेगा जनता का समर्थन। 2024 के आम चुनाव बीत चुके हैं, लेकिन देश की राजनीति में हलचल लगातार जारी है। गठबंधन, महागठबंधन और विपक्ष की रणनीतियां नए सिरे से बन रही हैं। मोदी बनाम राहुल की यह टक्कर अब और भी दिलचस्प हो चुकी है। ऐसे में फटाफट न्यूज ने देश भर में बड़ा ओपिनियन पोल कराया है, जिसमें हमने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख से ज्यादा लोगों से बात की और पूछा, अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो आप किसे प्रधानमंत्री बनते देखना चाहोगे? इस सर्वे के नतीजे चुकाने वाले हैं और साथ ही बेहद दिलचस्प भी। तो आइए बिना समय गंवाते, इस बार जनता किसे दे रही है समर्थन? देश की ये मूड, मोदी वर्सेस राहुल गांधी। देश की जनता का मूड जानने के लिए हमने सीधा सवाल पूछा है, आपके हिसाब से अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? मोदी को पसंद करने वालों की प्रमुख वजह मजबूत नेतृत्व और जनधन उज्ज्वल जैसी योजनाएं, आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख। राहुल गांधी को समर्थन देने वालों की प्रमुख वजह महंगाई, बेरोजगारी मुद्दों पर केंद्र सरकार की आलोचना, भारत जोड़ो यात्रा से उनकी छवि में बदलाव, विपक्षी एकता और इंडिया गठबंधन की अपील। लोकसभा चुनाव 2029 का ताजा सर्वे सामने आया है। सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 543 सीट का सर्वे सामने आया है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो 16 सीट एनडीए के खाते में जा सकती हैं, 7 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 2 सीट अन्य के खाते में जा सकती हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें तो 18 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और 11 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। झारखंड की बात करें तो 14 लोकसभा सीटें हैं, 7 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 6 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो 7 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 30 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 3 सीट अन्य के खाते में जा सकती हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो 4 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो 36 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और 40 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 4 सीट अन्य के खाते में जा सकती हैं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 36 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 2 सीट अन्य के खाते में जा सकती हैं। 28 लोकसभा सीटों की बात करें तो 16 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 11 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की बात करें तो 19 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 7 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो 6 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और 9 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है और 10 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों की बात करें तो 6 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 10 सीट अन्य के खाते में जा सकती हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की बात करें तो 3 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 6 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 8 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की बात करें तो 7 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और 33 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 2 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। केरल की 20 लोकसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 15 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है और 4 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। असम की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो 7 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीट, 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और 6 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है और 3 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों हैं, 5 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 6 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, 5 सीट एनडीए गठबंधन की खाते में जा सकती हैं और 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, 6 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। जम्मू एंड कश्मीर की 5 लोकसभा सीट है, 4 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें हैं, 19 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 25 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 4 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीट हैं, 3 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट है, दोनों एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट हैं,
दोनों एनडीए के खाते में जा सकती हैं। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, दोनों एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। गोवा की 2 लोकसभा सीट हैं, दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट हैं, दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। दमन एंड दीव की 1 लोकसभा सीट है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। दादरा एंड नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट है, जो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट है, जो एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। पांडुचेरी की 1 लोकसभा सीट है, जो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है, जो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट है, जो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। लद्दाख की 1 लोकसभा सीट है, जो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। तो यह था फटाफट न्यूज़ का विशेष ओपिनियन पोल। अगर आज चुनाव हो तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आपका क्या मानना है? क्या